ऊकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनिर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरित नोदुरितम् अज्ञान्तिमरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश बिंध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीव मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय स्वामिनः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाण्यशीतित्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या एतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भासियत्थं गणहरदेवीं गन्धिं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महोऽयं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवती कौशुको कौतसारुचिम् अंगो अंगो पैन्य पाउडर परियमी सुत्परमाणि योग पुबिगे चूलिया चेव सुतथै थुई धम्म काहयं शनिच्च कालमंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौराणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोमि हम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचलीलाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरीशया वंदे गुरुवद्य संयमेन तरन्ति संसार सारं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन् मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपो धनधना साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति कौशको कौतसालुज्यं सम्मनान सम्मदंसन समचरितुत्तानं पंचव्याचारम् आयुर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेशयाणम् उपध्यायाणं त्रियणगुणपारायणं सप्तसाहूणं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम्। तिहोबाणतिलयं देवं वन्दे
वंदितात्युवनिंद परिपूज्यम वोच्छम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। मंगलाचरण का एक बार उच्चारण करेंगे। त्रिभुवन तिलयम देवम वंदितात्युवनिंद परिपूज्यम वोच्छम अनुपेहाओ भव्य जनानंद जननीयो। यह कार्तिकानुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ है। कार्तिकेय स्वामी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है भावना। मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, जिनका बार बार चिंतन किया जाता है वह अनुप्रेक्षा कहलाती है, जिसको 12 भावनाएं भी बोलते हैं। अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार से 12 भावना का वर्णन किया है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, और कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। इस प्रकार अलग अलग कवियों ने बहुत प्रकार से इन 12 भावनाओं का वर्णन किया है, रचना की है। तो उन्हीं 12 भावना के ऊपर यह ग्रंथ लिखा गया है। और सन 1998 में पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के संघ का चातुर्मास मध्य प्रदेश में सागर नगर में भाग्योदय तीर्थ पर हुआ था। ग्रीष्म काल भी वही हुआ था और चातुर्मास भी वही संपन्न हुआ था। हम उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे और आचार्य श्री के पास गए। आचार्य श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया और हमने प्रारंभ किया। कुछ ही दिन हुए थे और आचार्य श्री ने भी आज के ही दिन से, वीर शासन जयंती का दिन है आज, और प्राय करके आचार्य श्री वीर शासन जयंती के दिन से ही स्वाध्याय प्रारंभ करते थे। तो हमने भी सोचा जो गुरु महाराज करते थे उसी के अनुसार अपन भी वीर शासन जयंती के दिन ही ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। तो जब गुरुदेव से निवेदन किया तो उस साल 1998 में आचार्य श्री ने स्वयं सबके लिए कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। कितने साल हो गए? 28 साल पहले गुरु महाराज के मुख से इस ग्रंथ की वाचना सुनी थी और आज 28 साल के बाद इस पुणे नगर में जय जिनेन्द्र सोसाइटी में इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहा हूं। उन्हीं गुरुदेव को प्रणाम करके, उन्हीं गुरु महाराज परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को अपने हृदय में विराजमान करके यह ग्रंथ प्रारंभ कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस मंगलाचरण का अर्थ देखेंगे। जो 12 भावना है ना, पता है ना सबको, अनित्य भावना, असरण भावना आदि, उन्हीं का इसमें चित्रण बहुत अच्छे ढंग से आचार्य महोदय ने किया है। अब इसका अर्थ समझेंगे। त्रिभुवन तिलयम यानी त्रिभुवन तिलकम,
जो तीन लोक के तिलक हैं, देवम ऐसे देव को, कौन से देव? देवाधिदेव भीतरागी अरिहंत भगवंतों को, सिद्ध भगवंतों को वंदित्वा, उनकी वंदना करके, नमस्कार करके, वो कैसे हैं? वह देवाधिदेव कैसे हैं? त्रिभुवनेन्द्र पर पूज्यम, तीन भुवन के जो इंद्र हैं उनके द्वारा वह पूज्य है। तीन भुवन के इंद्र हैं? हाँ, एक गाथा मिलती है, भवनालय 40 व्यंतन देवाणम होंत 32 कप्पा पर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। तो भवनवासी के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, 40 और 32 72 है, और कप्पामर 24 कल्पवासी देवों के 24 इंद्र, 72 और 24 96। चंदो सूरो और ज्योतिषी देवों के 2 इंद्र, चंद्र और सूर्य, कितने हो गए? 98। नरो यानी मनुष्य का 1 इंद्र चक्रवर्ती, और तिरियो त्रियंच गति का 1 इंद्र सिंह। इस प्रकार से जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनी है, 3 भुवन के जो इंद्र हैं, इन सभी इंद्रों के द्वारा जो वंदनी है, जब इंद्र भी जिनकी आराधना करता है, चक्रवर्ती भी जिनकी आराधना करता है, तो सारी की सारी प्रजा तो राजा की अनुगामी होती है, राजा का अनुसरण करती है। यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा ही इस प्रकार से इनको नमस्कार करता है, देवाधिदेव को, तो सारी प्रजा भी उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो जो 100 इंद्रों के द्वारा पूजनीय है, इनको, इनका विशेषण है अरिहंत भगवान का, जो 3 लोक के इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं, 3 लोक के तिलक हैं, ऐसे देवाधिदेव को वंदना करके, नमस्कार करके अनुप्रेक्षा वक्षे, मैं अनुप्रेक्षा को कहूंगा। कौन कह रहे हैं? आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी। और कैसी है ये अनुप्रेक्षा? भव्य जनानंद जननी, भव्य जीवों के लिए आनंद को देने वाली है। भव्य जीव को इन अनुप्रेक्षाओं को सुनकर के आनंद उत्पन्न करने वाली है। जननी कहा है, जननी का अर्थ क्या होता है? माता। माता जिस प्रकार से अपनी संतान के लिए आनंद देने वाली होती है, उसी प्रकार से भव्य जीवों के लिए ये 12 भावनाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं आनंद देने वाली है। 6 ढाला में पंडित दौलत राम जी ने जब 5वीं ढाल का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें संक्षेप से 12 भावनाओं का चित्रण किया गया है, तो उन्होंने उसमें भी क्या लिखा? वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उपावन माई मतलब ये 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली होती है। और आचार्य गुरुदेव के मुख से सुना था कि उनके गुरु महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी इसकी व्याख्या अलग प्रकार से भी करते थे। वैराग्य उपवन माई माने वैराग्य रूपी उपवन में बैठ करके चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। अब इसकी टीका देखते हैं। वक्षे प्ररूपयिष्यामि, मैं कहूंगा, प्ररूपण करूंगा। काहा
अनुप्रेक्षा। किसका? अनुप्रेक्षाओं का। अनु पुनः पुनः प्रेक्षणम चिंतनम स्मरणम अनित्यादि स्वरूपाणाम इति अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा की यहाँ पर परिभाषा बतलाई जा रही है कि जो अनु मतलब पुनः पुनः प्रेक्षणम चिंतनम, पुनः पुनः जिनका चिंतन किया जाता है, स्मरणम स्मरण किया जाता है, जो अनित्य आदि स्वरूप वाली हैं उनको अनुप्रेक्षा कहते हैं। बार बार, एक बार नहीं, आप यहां से पढ़ करके जाएंगे, बस दूसरे दिन आएंगे फिर कार्तिक अनुप्रेक्षा के स्वाध्याय में बैठ जाएंगे। जो पढ़ा है उसका चिंतन भी करना चाहिए। आचार्य कहते थे, देखो जो पशु रहते हैं दिन में भोजन कर लेते हैं और रात में क्या करते हैं? जुगाली करते। जो भोजन किया उसको वापस धीरे धीरे निकाल करके चरवण करके उनको वापस निगल जाते हैं। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे और बाद में इसकी जुगाली भी करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत रस मिलेगा उसमें से। निज निज नामानुसारेण तत्वान चिंतनम अनुप्रेक्षा इत्यर्था। अपने अपने नाम के अनुसार, जो 12 नाम दिए हैं उसी नाम के अनुसार, जैसे अनित्य, संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ नाशवान है, आत्मा ही शाश्वत है। इस प्रकार से ये अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार में कोई भी शरण नहीं है। इस प्रकार से अपने अपने नाम के अनुसार तत्व का चिंतन करना यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। यह अर्थ हुआ। ताह कथम भूता, वह अनुप्रेक्षाएं किस प्रकार की हैं? भव्य जन आनंद जननी भाविनी सिद्धिर एसाम ते भव्या। भव्य जीवों के लिए आनंद उत्पन्न करने वाली है। अब भव्य किसे कहते हैं? भाविनी सिद्धिर एसाम ते भव्या। जो सिद्धि को प्राप्त करने वाले हैं उनको भव्य कहते हैं। जिस आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये प्राप्त करने की योग्यता पाई जाती है उसे भव्य कहते हैं। और जिस जीव के अंदर यह योग्यता नहीं है उसे अभव्य कहते हैं। दोनों ही प्रकार के जीव संसार में हैं। तो ते च ते जनाश्च लोकाः तेषाम आनंदो हर्षो अनंत सुखम तस्य जनन्यः मातरः उत्पत्ति हेतुत्वात्। तो जो भव्य जीव हैं, भव्य लोग हैं, उनके आनंद, हर्ष, अनंत सुख उत्पन्न होता है और उस सुख की जो जननी है, माता है, क्यों? उत्पत्ति हेतुत्वात्। मां किसे कहते हैं? जो संतान को जन्म देती है। तो ये आनंद को जन्म देने वाली है, इसलिए इनको यहां पर जननी कहा है। किम कृत्वा, क्या करके इन अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा? तो वंदित्वा नमस्कृत्य, नमस्कार करके। कम, किसको नमस्कार करके? देवम, देव को नमस्कार करके। अब देव किसे कहते हैं? दिव्यति क्रीडति परमानंदे इति देवः। जो परमानंद में क्रीड़ा करते हैं वह देव कहलाते हैं। अथवा दिव्यति कर्माणि जेतुम इच्छति इति देवः। अथवा जो कर्मों को जीतने की इच्छा करते हैं वह देव कहलाते हैं। वा दिव्यति कोटि सूर्य अधिक तेजसा द्योत्यते इति देवा। अथवा करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज जिनके पाया जाता है वह देव कहलाते हैं। अरहन, वह देव कौन से हैं? अरहन यानी अरिहंत देव। वा दीप्यति धर्म व्यवहारम विदधाति इति देव। अथवा जो धर्म व्यवहार की वृद्धि करते हैं,
धर्म रूपी व्यवहार को धारण करते हैं वह देव कहलाते हैं। दिव्यति लोकालोकम गच्छति जानीति जानाति, अथवा जो लोक और अलोक इन सबको जानते हैं वो देव कहलाते हैं। एक गत्यर्था ते ज्ञानार्था, ये व्याकरण का नियम है। जो धातुएं गतिवाचक होती है वही ज्ञान के अर्थ में भी प्रयोग की जाती हैं। इति देव सिद्ध परमेष्ठी, अरिहंत परमेष्ठी भी आ गए उसमें और सिद्ध परमेष्ठी भी गर्वित हो गए। वह दिव्यति स्तौति स्वचिद्रूपम इति देवः सूरी पाठक साधु रूपः तम, अथवा जो चिद्रूप है, स्वचिद्रूप, अपना चिद्रूप, अपनी आत्मा चिद्रूप रूप है वही देव है, उसकी स्तुति करता है। सूरी पाठक साधु रूपतम, सूरी माने आचार्य परमेष्ठी, पाठक यानी उपाध्याय परमेष्ठी और साधु यानी साधु परमेष्ठी। उनको कीदृक्षम, किस प्रकार के हैं वह देव। त्रिभुवन तिलकम, त्रिभुवने जगत्रे तिलकम इव तिलकः, जो तीन लोक हैं उसके तिलक स्वरूप है। तिलक कहां पर लगाया जाता है? मस्तक पर, और मस्तक पूरे शरीर में सबसे उत्तम सबसे श्रेष्ठ कहलाता है, उत्तमांग कहते हैं। उसी प्रकार से जगत श्रेष्ठत्वात्, वो तीन लोकों में श्रेष्ठ है, तीनों लोकों में श्रेष्ठ है। कौन? अरिहंत भगवान, इसलिए उनको तीन लोक का तिलक कहा है। वह पुनरपि कीदृक्षम, पुनः वह देव किस प्रकार के हैं। त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम, त्रिभुवनस्य इंद्राः सुरेंद्र धरणेन्द्र आदयः तैहि परिपूज्यम परिसमन्तात् पूज्यः अर्चयस्तम, जो तीन लोक के इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं। तीन लोक में जो इंद्र हैं, सुरेंद्र धरणेन्द्र नागेंद्र हैं, और कितने इंद्र होते हैं? राजेंद्र महेंद्र हैं, जितने भी इंद्र होते हैं उन सभी इंद्रों के द्वारा जो पूज्य हैं, अर्चनीय हैं, ऐसे वीतरागी अरिहंत प्रभु के चरणों में नमस्कार करके मैं इन 12 अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा। इस प्रकार से इस मंगलाचरण रूप गाथा में आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी ने वीतरागी अरिहंत प्रभु और सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके यह संकल्प किया है कि मैं इनको नमस्कार करके, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्य की सिद्धि निर्विघ्न संपन्न हो, कोई विघ्न नहीं आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में अपने इष्ट प्रभु को नमस्कार करके उन्होंने यह ग्रंथ रचना का संकल्प किया है, उद्देश्य बताया है। इस प्रकार से आज मंगलाचरण रूप ये गाथा संपन्न हुई। और अपन आज वीर शासन जयंती है। कल तो आपको ज्ञात हुआ था भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद भी जब दिव्य ध्वनि नहीं खिली, फिर गौतम स्वामी जब दीक्षित हो गए इंद्रभूति, उसके बाद दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुआ। आज के दिन ही, आज का वह परम पवित्र दिन है। आज के दिन ही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना प्रारंभ हुई थी। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ली थी और 12 वर्ष तक घोर तपस्या करके 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने के बाद में, केवल ज्ञान कल्याण देख लेना, और उसके बाद आज तक 66 दिन हो जाते हैं। 66 दिन के बाद आज के दिन ही उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, दिव्य देशना प्रारंभ हुई थी। और भगवान के उस समोस्मरण में
12 सभाएं, कितनी 12 सभाएं, जिसमें से 8 सभाएं देव और देवियों से भरी थी। एक सभा में मुनि महाराज विराजमान थे, एक सभा श्रावक की थी और एक सभा में आर्यकाएं और श्रावकाएं विद्यमान थी और एक सभा त्रिंज प्राणियों से भरी हुई थी। इस प्रकार से 12 सभाओं में ये सारे के सारे 3 गति के जीव विद्यमान थे, नर गति के नार की नहीं आती। और उन सब के लिए, उन सभी भव्यात्माओं के लिए भगवान की दिव्य देशना आज के दिन से ही प्रारंभ हुई थी। देखिए, भगवान की दिव्य देशना मात्र मनुष्यों के लिए ही नहीं, पशु पक्षियों के लिए भी होती है। पशु पक्षी भी भगवान की वाणी सुनने के लिए समूह शरण में जाते हैं। और कितने ही वह त्रिंच प्राणी मूक रहते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन करके कितने ही पशु पक्षी सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं। कितने ही पशु पक्षी पंचम गुण स्थान के योग व्रतों को धारण कर लेते हैं। पंचम गुण स्थान होता त्रिंच गति में, कर्म भूमि के त्रिंच गति में भी पंचम गुण स्थान है। जो गुण स्थान प्रतिमाधारी श्रावक श्रावकाओं का होता है, जो गुण स्थान ऐलक क्षुल्लक आर्यकाओं का होता है, वही गुण स्थान उन व्रती पशु पक्षियों का भी होता है। आप एक मत समझना कि मात्र हम ही धर्मात्मा है, पशु पक्षी भी धर्मात्मा होते हैं। आज के दिन से भगवान की दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई थी। अब महाराज जी को भी अपन सुनेंगे, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि आज वीर जागरण जयंती भी है। और इसी प्रकार से इसी समय प्रतिदिन यहाँ पर इस कार्तिकी अनुप्रेक्षा ग्रंथ का वाचन होगा। गुरु महाराज को याद करके वह पुरानी स्मृतियों के साथ इस ग्रंथ का वाचन अपन प्रारंभ करते रहेंगे। प्रारंभ हो गया है, आगे भी यह ग्रंथ चलता रहेगा और सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाभ लेंगे। क्योंकि अभी शास्त्र सीमित मात्रा में आए हैं और भी आ जाएंगे, सबके पास शास्त्र रहेगा और सभी इसका आनंद लेंगे। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुनि श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय।